हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि मैं कुछ डेटा और फैक्ट्स आपके सामने रखने वाली हूँ स्मॉल कैप फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट है और कितना रिटर्न है, कितना इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज के वीडियो में आपको दूंगी। तो स्मॉल कैप फंड्स में लास्ट 3 मंथ्स में 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसमें से टॉप 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा जो है वो परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो वो 4 म्यूचुअल फंड्स या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी, और कौन से स्मॉल कैप फंड में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना पैसा आया है इन्वेस्टर्स का, वो भी बताऊंगी। और एक बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप 10,000 रुपये की मंथली SIP इन 4 म्यूचुअल फंड्स में से किसी में भी करते आज से 5 साल पहले, तो आज आपका जो कॉर्पस होता वो होता 16 लाख का। 16 लाख रुपए आपको उस कॉर्पस से यानी कि उस इन्वेस्टमेंट से मिलते। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो 4 म्यूचुअल फंड्स हैं। इन्वेस्ट किया होता 5 साल पहले तो आज कितना पैसा हो गया होता, और किस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट आया है लास्ट 3 मंथ्स में। तो सबसे टॉप पर जो है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसमें लास्ट 3 मंथ्स में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो है 2400 करोड़ का। उसके बाद आता है क्वांट स्मॉल कैप, उसमें आया है 1360 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है HDFC स्मॉल कैप जिसमें आया है 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में है टाटा स्मॉल कैप जिसमें आया है 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो आप ये 4 म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, इनमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लास्ट 3 मंथ्स में इन्वेस्टमेंट किया है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपने 10,000 की SIP 5 साल पहले शुरू की होती तो आज आपको कौन से फंड में कितना रिटर्न मिलता। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्वांट स्मॉल कैप की। तो जैसे कि मैंने अपने हर वीडियोज़ में बताया है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो अभी नंबर 1 पे चल रहा है। तो लास्ट 3 या 5 साल का उसका रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले SIP की होती तो आज आपका जो कॉर्पस है वो होता 16 लाख का। तो 10,000 रुपये मंथली SIP के इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं बात करती हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की। ये फंड ने लास्ट 5 इयर्स में 33% का रिटर्न दिया है, और आज अगर आपने जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 10,000 रुपये मंथली SIP का, तो आज उसका वैल्यू हो जाता 13.5 लाख रुपए यानी कि 13.5 लाख। थर्ड नंबर पे HDFC स्मॉल कैप में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 10,000 रुपये मंथली SIP 5 साल पहले की होती तो आज आपका कॉर्पस या वैल्यू होता 12 लाख का। और लास्ट में आता है टाटा स्मॉल कैप। हालांकि टाटा स्मॉल कैप जो है वो अभी उसने 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, इस साल नवंबर में वो अपने 5 साल कंप्लीट करेगा। बट अगर मैं लास्ट 3 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो लास्ट 3 इयर्स का उसका रिटर्न है 33%, विच इज़ वेरी गुड। तो ये सारे जो फंड्स हैं इसमें कितना कितना इन्वेस्टमेंट आया है, क्या कॉर्पस होता है, ये मैंने आपको आज डिटेल में बता दिया है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, नई लग रही है और कुछ आपको उससे फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।